बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 मई है, हफ्ते का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात मेरी नज़रों से गुज़रे हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा मकसद जो वीडियोस करने का होता है, स्पेशली जब इस तरह की मैं वीडियोस करता हूँ तो वालिदैन को इंतबाह होता है, वालिदैन को होशियार करना होता है। एक वाक़या तो इस हवाले से है, लेकिन दूसरा वाक़या जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है। उसको तो देख के, उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये कहने पे मजबूर होंगे कि हमारी तालीम ने और हमारी जो हमें शऊर दिया गया उसने हम पे कोई असर नहीं डाला। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसी जाहिलियत के दौर में जो है वो पल रहे हैं। ये वाक़यात हैं क्या, आज की इस वीडियो में ये वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। पहला जो वाक़या है वो विहाड़ी की तहसील बोरेवाला का है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। बहुत सारे हम जब सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वालिदैन तमाम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ अपनी मसरूफ़ियत की वजह से, कुछ कई मामलात होते हैं ना हर शख्स के, तो वो बच्चों को जो है वो ट्रांसपोर्ट पे भेज रहे होते हैं। कोई रिक्शे पे आ रहा होता है, कोई वैन पे आ रहा होता है, कोई किसी टैक्सी कार में आ रहा होता है, और भेड़ बकरियों की तरह बच्चे जो है वो बेचारे सुबह सवेरे भरे हुए होते हैं गाड़ियों में और वो ला रहे होते हैं। ज़ाहिर है बच्चों के वालिदैन की भी मजबूरी होती है और साथ गाड़ियों वालों का भी रोज़गार चलना होता है, तो ये म्यूचुअल उसके ऊपर ये सारा मामला चल रहा होता है। लेकिन जब हम बच्चे किसी के हवाले करते हैं, ज़ाहिरी बात है तो उनका ख्याल करना और उनके हवाले से जो है पूरी वो रखना, वो उसका भी फ़र्ज़ होता है जिसके साथ हम बच्चों को भेज रहे होते हैं। हमने उसको चेक करना है वो शख्स कैसा है, किस तरह हमारे बच्चों को ले जा रहा है, तादाद से ज़्यादा बच्चे तो नहीं है, क्या मामला है, ये सारी हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है। बोरेवाला में ये हुआ जी कि एक रिक्शा ड्राइवर था जिसके साथ जो है एक बच्ची थी, लड़की थी, जो कि जो है 10वीं क्लास की तालबा थी। 15-16 साल उम्र होगी, ज़ाहिर बात है 10वीं क्लास में यही एज होती है। अब ये उसके साथ आ जा रही थी बड़े दिनों से। हुआ कुछ यूँ कि जी एक दिन बच्ची जो है वो अपने घर, जैसे स्कूल से जिस टाइम आती थी उससे घर वापस नहीं पहुंची, तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश शुरू की तो बच्ची नहीं मिली। घर वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन रात के वक्त बताया ये जा रहा है कि बच्ची जो है वो नीम बेहोशी की हालत में मिल गई। उसकी तबीयत ख़राब थी। उसे हस्पताल मुंतकिल किया गया कि इसको क्या हुआ है, क्योंकि बच्ची जो है नीम बेहोश थी, कोई ख़ास बात नहीं बता रही थी। हस्पताल जाके जब उसकी थोड़ी तबीयत संभली, थोड़ा खौफ से बाहर आई, तो उसने अपने वालिदैन को आगाह किया कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। वालिदैन को जब उसने ये आगाह किया तो वालिदैन ने उससे पूछा किसने किया, तो उसने कहा है कि जी वो जो रिक्शे वाला ड्राइवर जिसके साथ मैं आती जाती थी वो मुझे लेके गया था और उसने जो है ये किया है। तो वालिदैन ने उससे जब मज़ीद पूछ कुछ की तो बहुत ही खौफनाक बात सामने आई, जिसकी वीडियो करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि बच्ची ये बताती है कि ये मामला सिर्फ़ आज नहीं हुआ, बल्कि ये मामला तकरीबन 4 माह से चल रहा था कि वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुझे ले जाता था। गौशाला वहाँ पे कोई जगह बताई जा रही है, उसके में को मकान था, वह वहाँ पे ले जाता था, बच्ची को ज़्यादती करता था और फिर उसके बाद बच्ची घर आ जाती थी। ये 4 माह से चल रहा था। बच्ची ये बताती है कि मैंने इसलिए वालिदैन को नहीं बताया कि वो मुझे धमकाता था, कहता था तुम्हें मार दूंगा, किसी से कहा तो तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब कर दूंगा, इस तरह की बातें करके वो बच्ची को वो कर रहा था, धमका रहा था। अब उसके बाद इससे खौफनाक बात आपको आगे चल के बताता हूँ। वो ये है कि जब उसका मेडिकल किया गया बच्ची का, तो अनफॉर्चुनेटली पता चला वालिदैन को, जिस पे उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, कि जी बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट है, 3 माह की, तकरीबन 3-3.5 माह का बताया जा रहा है कि बच्ची प्रेग्नेंट है। तो मुकदमा दर्ज किया गया, ज़ाहिर है, और उसके बाद जो है वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया और जो है उसको, जो रिक्शा ड्राइवर है, उसको अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। बहुत ही खौफनाक स्टोरी है जी, बहुत ही अलमनाक वाक़या है। ज़लालत, बेग़ैरती और रज़ालत कूट कूट के भर चुकी है हमारे माशरे में। कोई लिहाज नहीं है। ये रिज़्क है जिसको वो चला रहा था। रिक्शा चलाना रिज़्क हासिल करने के होता है ना, कि कोई गाड़ी वाला है, रिक्शे वाला है, वो अपने बच्चों को यही रिज़्क खिला रहा होता है, या अपने घर वालों को, अगर बच्चे नहीं हैं तो। उसमें भी अगर वो इस किस्म का काम कर रहा है तो उसकी
नहूसत पे, उसकी शैतानियत पे आप नज़र डालें और आप खुद सोचें कि किस तरह के ज़लील लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं। इसलिए मैं ये वाक़या आपको सुनाना था। एहतियात करें अपने बच्चों की, आना जाना थोड़ी नज़र रखें, कभी कभार ख़ुद चले जाया करें। आल दो वो जा रहे हैं और रिक्शे पे, लेकिन आपने साथ चेक करना है कि उनकी रूटीन क्या है, कहाँ कहाँ से वो रिक्शा गुज़रता है या गाड़ी है, और कैसे कैसे वापस आता है, और वो बंदा रिक्शे में रास्ते में बच्चों के साथ गाड़ी में कैसे उसका रवैया है। और ये बच्चों से भी पूछा करें, ख़ुद भी ख्याल रखा करें। बहुत जो है ये मामला अफसोसनाक है। एक और चीज़ जो मेरे सामने आई, और लानत है ऐसे मैं कहूँगा वालिदैन के ऊपर जो ये सोचते हैं। ये वाक़या मैं लाहौर का है, किसी छोटे शहर का नहीं है। ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थाना कोट लखपत है। पुलिस ने कार्रवाई करके एक शख्स को और उसके 2 भाइयों को गिरफ़्तार किया है। क्यों किया है आपको बताता हूँ। इन लोगों ने 15 साल की इनकी बच्ची थी, कहा यह जा रहा है कि वो ज़हनी तौर पे माजूर थी, जो इन्होंने पुलिस को बताया है। और इसको उन्होंने जो है उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद उसको जो है करीबी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। घर वालों ने ये खामोशी से किया, वालिद ने और 2 चचाओं ने, ताकि किसी को पता ना चल सके। नाहक खून है। मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि वो नहीं छुपता, वो सामने आ जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, महल्ले वालों ने, घर में ज़ाहिर बात है। तो उसके बाद जी पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने एक्शन लेके, पुलिस को जब कंफर्म हुआ कि वाकई इन्होंने मारा है, उन्होंने इनको गिरफ़्तार किया, वालिद को और 2 चचों को। वालिद का नाम बशीर है और चचा का नाम जो है वो इमरान और जब्बार है। इनको जब गिरफ़्तार किया गया तो इन्होंने बकवास क्या की, ये ज़रा सुनिएगा। ये कहते हैं कि जी जो हमारी बच्ची थी वो ज़हनी माजूर थी। अभी उसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं, अल्लाह ताला ने उसको ये बनाया है। और वो अक्सर घर से निकल जाया करती थी। अब वो ज़हनी माजूर बच्ची, उसको क्या पता वो घर पे है, बाहर कहीं जा रही है। इन्होंने ये कहा कि जी जब वो घर से चली जाती थी, फिर हम उसको वहाँ से बाहर से ले आते थे, तो जो महल्ले वाले हैं वो हमें ताने देते थे कि तुम्हारी बच्ची घर से चली जाती है। तो इन तानों से तंग आकर हम गुस्से में आए, और गुस्से में आने के बाद जो है हमने उसको जान ले ली उसकी। और हमने कहा वैसे ही ज़हनी माजूर है, रोज़ हम इससे तंग होते हैं, महल्ले वाले ताने देते हैं, क्यों ना इसका काम तमाम कर लिया जाए। इन बाप ने और 2 चचों ने मिलकर ये सारा काम किया, दफना दिया। लेकिन बहरहाल गिरफ़्तार हुए। एसपी मॉडल टाउन अखलाकुल्लाह तारड़ साहब जो है वो ये बताते हैं कि मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तफ्तीश कर रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और चालान तैयार करके तो जो है इन मुलज़मान को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। ये 2 चीज़ें आज मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, बेटियों के हवाले से थी। वालिदैन से स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ज़ाहिरी बात है दिल से ये वीडियोस करता हूँ, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, और इस पे दिल दुखता है। यकीन करें, हम खुद वालिदैन, हमें अंदाज़ा है क्या मामलात होते हैं। तो ख्याल करें अपने आस-पास माहौल का। और साथ ये जिन्होंने दूसरा जो वाक़या आपको सुनाया है, मतलब यार जाहिलियत का दौर है, अल्लाह माफ़ करे। बच्ची वैसे खुद कह रहे हैं ज़हनी माजूर है, और उसको इन्होंने इस तरह जो है मार दिया। क्या कहे बंदा इसके ऊपर। ये काम हो रहे हैं हमारे माशरे में। और फिर हम कहते हैं कि बारिश भी नहीं होती, और गर्मियाँ भी आ गई हैं, और अल्लाह के अज़ाब और मुख्तलिफ़ किस्म के सैलाब भी आते हैं, और इस तरह के मामलात, ज़लज़ले आते हैं। इसलिए आते हैं, हमारे ऐसे आमाल ऐसे हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।